हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम आए हैं क्लास 10 के एक नए लेक्चर के साथ। क्लास 10 में हम लोग का चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम लोगों ने अभी मानव नेत्र के विषय में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, ठीक है, पश्मावी पेशियां क्या होती हैं, नेत्र गोलक क्या होता है, जितना भी डेफिनेशन था वो नेत्र से संबंधित वो हम सब पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष दृष्टि दोष में हम तीन दोष मेनली डिस्कस करेंगे आज। कौन कौन सा? तो एक हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, एक पढ़ेंगे हम दूर दृष्टि दोष और एक हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, हम इसके परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। हम इसके लिए ग्राफ बनाकर देखेंगे कि भाई, ग्राफ मतलब फिगर बना के देखेंगे, ग्राफ नहीं, फिगर बना करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके निवारण पर बात कर रहे होंगे। तीनों में यही चीजें चलेंगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में यही होगा। जो लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, ठीक है, जिनको ग्राफ पर आप सब चीज पता है, फिगर वगैरह सब पता है, ठीक है, तो वो लोग दूसरा कुछ देखें, मतलब अपने किसी अन्य चीज को पढ़ लें। लेकिन जिन नहीं देखे हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि भाई हाँ हमको नहीं आ रहा है, अभी भी हमको इसमें कुछ समझने का जरूरत है, तो वो इस लेक्चर को कंटिन्यू देखें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को पढ़ना। ठीक, आइए इसको इरेज करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हेडिंग बनाएंगे दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। ठीक, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे निकट दृष्टि दोष। देखें, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है समझिए। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो दिखती हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख देना फिर डेफिनेशन समझा देंगे। इसमें निकट की चीजें दिखेंगी, निकट की जो वस्तु होगी वो दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु होगी वो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। जो दोष है वो दोष नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? निकट दृष्टि दोष लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब कुछ और होता है। ठीक है, इसको भी समझाएंगे। जब आप ग्राफ देखेंगे तो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है, ये चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, बात समझ में आ गया? तो अभी का ध्यान रखिए, जो दोष है वो दोष नहीं है, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं ट्रिक से याद करने का। ट्रिक से याद करने में एक फायदा तो ये है कि भाई ट्रिक याद है तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, लेकिन अगर ट्रिक भूल गए तो सारी चीजें भूल भी जाएंगी। लेकिन आप लोग अगर ऐसे याद किए रहेंगे तो कुछ चीजें हो सकता है भूल जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो हमेशा ट्रिक के भरोसे नहीं रहिए। हाँ, कुछ चीजों में ट्रिक लगाना है तो लगा सकते हैं। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख पाती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर इस दोष से पीड़ित मतलब जिसको है दिक्कत है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट में, निकट क्या दिख रहा है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखे, स्पष्ट माने साफ साफ एकदम ठीक से। ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जो भी इस दोष से पीड़ित होता है उसको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? निकट वाला दिखता है, दूर वाला
नहीं दिखता है, ठीक है, वो चीजें बताए थे। अब देखिए जाते हैं, अब इसका कारण समझते हैं कि होता क्यों है एक्चुअल में। तो इसका कारण है, पहले फिगर बना लेते हैं तो उसके बाद समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा आंख है, ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हैं। ये हमारा आंख है, ठीक, ये हमारा आंख है, ठीक। अभी हमारा जब आंख सही था, ठीक है, ये आंख है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, अभी मान लीजिए हमारा आंख सही था, ठीक है, हमारा जब आंख सही था तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये कोई वस्तु रखी है, तो इसके वस्तु का इमेज हमारे रेटिना पर एकदम मस्त बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। ये तब है जब हमारा आंख सही है, इस समय हमारा आंख एकदम मस्त है। दिक्कत क्या हुआ, मान लीजिए ये जो गोला, ये इसको, ये जो रेटिना है, ठीक है, ये बढ़ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो रेटिना का आकार है वो थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि रेटिना का जो साइज है वो थोड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जब रेटिना का, अब लेंस वाला ठीक है, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है लेंस में, ठीक है। अब जब रेटिना की साइज बढ़ेगी, ठीक है, भाई लेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेंस पहले जहां काट रहा था अभी भी वहीं काटेगा, ठीक, पहले जहां काट रहा था अभी भी वहीं पे काटेगा, अरे यहाँ पर है, ठीक है। देखो इस, ये गोलाई बढ़ा है, ये बढ़ करके इतना हो गया है, ऐसा कुछ, ये बढ़ा है, लेकिन ये तो नहीं ना बढ़ेगा, ये तो जहां काट रहा है वहीं पे काटेगा अभी भी, ठीक है। तो दिक्कत क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। समस्या क्या होती है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक। कारण क्या है, पहला कारण है ना, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, क्या कारण है, रेटिना, ठीक है, गोलक, नेत्र गोलक ऐसे बोल देते हैं, नेत्र गोलक, ये जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, ठीक, बढ़ जाना, ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के व्यास का क्या हो जाना, बढ़ जाना, भाई बढ़ेगा, भाई नेत्र गोलक पहले यहाँ इतना था, बढ़ गया, रेटिना, लेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेंस जैसे पहले काम करता था लेंस अभी भी वैसे काम कर रहा है, ये बढ़ा है, लेंस में तो कोई बदलाव नहीं आया है, जब ये बढ़ा है तो लेंस जहां काट रहा था अभी भी वहीं काटेगा और इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, रेटिना आगे चला गया थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि इस गोलक का व्यास भी बढ़ गया है, तो नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। इसी तरीके से होता है दूसरा, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना मतलब लेंस की गोलाई बढ़ जाना, ठीक है, लेंस की गोलाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिक्कत, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, इस सबसे होता क्या है, इस सबसे होता यह है कि ये जो रेटिना है आपका और ये लेंस है, अब देखिए रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो गई है, इससे रेटिना व लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई है, रेटिना व लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इतना बात समझ में आया। देखिए इस गोले का व्यास बढ़ेगा,
तब भी पहले कटेगा, ठीक है। इसकी ये जो सतह, इसकी मोटाई अगर बढ़ेगी, ये अगर बढ़ा, ठीक है, लेंस की सतह का अगर मोटाई बढ़ा तब भी पहले काट देगा, ठीक है। लेंस की सतह की मोटाई बढ़ेगी तब भी ये कट जाएगी। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है आपके, नेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ती है तो इसका फोकस कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए समझ लीजिए भाई, P समानुपाती 1/f होता है, ये लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता में अगर किसी प्रकार से कोई कमी होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, तो नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है आपकी, बढ़ती है, ठीक है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो फोकस, हाँ ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये चीज, चलिए इसी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट में डाल दीजिए, आप नोट में डाल के लिख लीजिएगा, यदि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है, लिखिए इसके आगे लिखिए, बढ़ती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया कारण। भाई जब हमारा आंख सही था, एकदम कोई दिक्कत नहीं था, तो स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था। लेकिन जब हमारे नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ गया, गोलक का व्यास बढ़ा, लेंस अभी भी वैसे ही काम करेगा, यही काटेगा। या तो इस लेंस की मोटाई बढ़ जाए, इस लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी तभी ये पहले काट देगी, ठीक है। या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, मतलब लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ठीक है। तो नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तभी इमेज क्या होगा, रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनेगा। अब देखिए रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट माने पास, ठीक है। तो पास में ही बन जा रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। तो दिक्कत इसमें, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु, एक मिनट उल्टा लिख देंगे, सॉरी ठीक है, ठीक है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है, गोलक का व्यास बढ़ जाना, पहला कारण। दूसरा, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, दूसरा कारण, ठीक। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी, ठीक है बात। और इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जा रहा है, ठीक है, बात समझ आ गया। और लेंस की वक्रता बढ़ती है तो फोकस कम होता है, वक्रता बढ़ेगी तो फोकस कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका निवारण क्या है, इसका निवारण क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे निवारण, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निवारण के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, निवारण। सॉरी, अच्छा देखिए इसका जरूरत है यहाँ। अगर आप खुद पीछे पढ़े होंगे तो उत्तल लेंस क्या करता है, लाइट को इसमें लेके आता है, फैलाता नहीं है। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, ये लाइट को थोड़ा सा फैला देता है, ठीक। तो हमको यहाँ पर जरूरत है लाइट को थोड़ा सा फैलाने का, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठेगा, हल्का सा ऊपर उठ गया, फिर ये इसको दबा दे, हल्का सा ऊपर उठे फिर तू इसको दबा दे, ठीक है। तो ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। बात समझ में आया? देखिए मान लीजिए हम कोई लेंस लगा दिए यहाँ पर, हल्का सा ही किरण उठा, हल्का सा गया आगे, ऐसे हुआ, फिर ये क्या करेंगे, उत्तल लेंस इसको दबा देगा। दबाने का मतलब एक सेंटर पे ले आकर के मिला देगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं फिर इसको समझाते हैं, इसको भी ग्राफ से समझेंगे। इस दोष मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से निवारण हेतु व्यक्ति को अवतल लेंस लगा चश्मा, अवतल लेंस लगा चश्मा प्रयोग करना चाहिए। समझ में गया? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अवतल लेंस, जिस चश्मे में अवतल लेंस का यूज हो रहा हो उसका यूज करना चाहिए। इसको लिख लीजिए, हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी दिक्कत वाला है, ठीक है।
तो आप पहला फिगर यही वाला बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फिगर उठा करके बना दीजिएगा। ये क्या है, इसको हो गया है, ये निकट दोष वाला है, ये है निकट दृष्टि दोष वाला फिगर है, और ऊपर स्वस्थ है, स्वस्थ आई। दिस इज ए स्वस्थ आई एंड दिस इज अ रोगफुल आई, ठीक है। दूसरा इमेज दिखाएंगे। अब अवतल क्यों लग रहा है इस बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। अवतल क्यों लगाया जा रहा है इस चीज को आइए समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम अगर अवतल लेंस लगा दें, यहाँ पर हम क्या कर दें, अवतल लेंस लगा दें, अंदर उत्तर लगाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब जब लाइट जाएगा तो लाइट क्या करेगा, पहले हल्का सा उठाएगा इसको, ठीक, हल्का सा क्या करेगा, उठाएगा। बाहर बनाए, चश्मा के बहरे लगता है इसलिए, ठीक है। हल्का सा उठा दिया, देखिए हल्का सा फैलाया, यहाँ पर दबा दिया था, तो इसको हल्का सा उठाने की जरूरत है ना, हल्का सा उठे तब दबे, ठीक है। तो अब ये ले आकर के कहाँ से मिला देगा, रेटिना पर मिला देगा, और एकदम मस्त हमको चीजें दिखने लगेंगी। इसीलिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो किरणें पहले कट रही थी उसको हल्का सा फैलाने की जरूरत है, तो हल्का सा कैसे फैलेगा, फैलाने का काम करता है अवतल लेंस, ठीक। तो अवतल लेंस हल्का सा फैला देगा, फिर उत्तल लेंस एक जगह पे ले आकर के मिला देगा, ठीक है बात, कोई समस्या, इतना नोट करिए अब आप, ठीक है। अब समझते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक, क्या समझेंगे अब, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष अच्छे समझेंगे आप, अगर निकट आ गया अच्छे से तो दूर भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिए। हम फिगर कोई नहीं इरेज करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ तक जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से नोट करिएगा, ठीक। और अब हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप लोग उसको नोट करेंगे। समझिए ध्यान से, सारा चीज वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा, समझिए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दूर दृष्टि दोष होता क्या है। दूर दृष्टि दोष, अच्छा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, ठीक है, और इसको हाइपर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया, चलिए इंग्लिश जो भी होगा आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक दूर दृष्टि दोष है, एक निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, समझिए यहाँ पर, इस इंग्लिश अभी इसका याद नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश जिसको लिखना होगा वो इंग्लिश देख लेंगे, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए दूर दृष्टि दोष है, तो जो दोष है वो दोष नहीं है, स्टार्टिंग बताए थे। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसको दूर का चीज दिखेगा, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब इसका कारण समझते हैं। जब तक आंख सही था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, ये स्वस्थ था, ठीक है।
जैसा अभी आपको हम पीछे बताएं। मस्त आई, स्वस्थ आई, ठीक है। लेकिन हुआ कब, जब इसके गोलक का व्यास कम हो गया, ठीक है, इसके गोलक का व्यास क्या हो गया, अब बढ़ेगा नहीं, अब देखिए कम हो गया, ठीक है। आप लोग सही से गोला बनाएंगे, गोला सही से पा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कट रहा है रेटिना के आगे, ठीक है, यह है आपका दूरदृष्टि दोष। तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाद, रेटिना के बाद बनता है, ठीक, पहले नहीं बनता है, या आगे नहीं, ठीक है, रेटिना से पहले नहीं बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए इमेज कहाँ बना है, दूर बना है, रेटिना से दूर, इसलिए इसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। रेटिना से दूर बना है इसलिए दूर दृष्टि दोष। वो रेटिना से पहले मतलब नजदीक बना था, इसलिए उसको कहा गया था निकट दृष्टि दोष। पहला बात समझ में आ गया। नेत्र लेंस की वक्रता का उसमें बढ़ जाना था, इसमें कम हो जाना। भाई इसकी वक्रता भी मतलब इसका जो गोलाई होगा वो कम हो जाएगा, कम होगा तो और साथ में तुम आगे जाकर के बना देगा, ठीक है। मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, लेंस। अब इसका मोटाई अगर कम होगा, अगर इसका व्यास बढ़ेगा, इसका व्यास बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, मोटा होगा तो ये थोड़ा सा इमेज पहले बना देगा। लेकिन थोड़ा और इसका व्यास, इसका जो ये गोलाई वाला है ना, वो और कम हो गया, तो ये अगर और कम हो जाएगा तो थोड़ा और लंबा दिखेगा। भाई और कम होगा तो और लंबा दिखेगा, और जब और लंबा दिखेगा तो इमेज जाके दूर बना देगा। समझ में आ गया। तो कम होता है तो इमेज पहले बना देता है, लेकिन जब और पतला होता है तो इमेज जाकर के दूर बनाता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, वक्रता कम होगी तो इमेज ऑटोमेटिक जाके दूर बना देगा, ये अपना ठीक रहेगा तब भी। जैसे मान लीजिए यहीं पर लेंस ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे, तो अभी तक बाहर जाके बना देगा ना, बात समझ में आ गया। तो ये पतला होगा तो इमेज जाके दूर बना देगा, और मोटा होगा तो इमेज पहले बना देगा, आपके व्यास में कोई दिक्कत नहीं होगा तब भी, ठीक। फिर है रेटिना व लेंस के बीच की दूरी। अच्छा, रेटिना उसमें क्या था, रेटिना 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 ये हो गया, और उसमें लेंस ये था, तो उसमें रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ रही थी, इसमें कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो ये रेटिना है, ये लेंस है, गोलक का व्यास कम हो गया तो इसलिए ये इसकी और उसकी दूरी, गोलक का व्यास कम हुआ है इसलिए लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कम हुई है। अब नोट में लिखेंगे, देखिए इसमें लेंस की वक्रता क्या होती है, लेंस की वक्रता कम होती है, जिसके कारण इसका फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप निकट अच्छे से समझ गए होंगे तो दूर वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष, और दूसरा हो गया हमारा दूर दृष्टि दोष। अब समझते हैं इसके निवारण को। भाई ये तो हो गया कारण, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब समझते हैं इसके कारण निवारण को। निवारण के लिए हम इमेज बनाएंगे दूसरा, ठीक है, बाकी सब वही रहने दीजिए। डेफिनेशन समझ में आ गया। जैसे निकट में निकट दिख रहा था, दूर नहीं दिख रहा था, तो दूर में दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, निकट वाले में व्यास बढ़ जा रहा था, लेंस की वक्रता बढ़ जा रही थी। इसमें क्या होगा, व्यास कम होगा, लेंस की वक्रता भी कम होगी, ठीक है। देखिए वक्रता अगर कम होती है तभी इमेज दूर बनता है, वक्रता अगर कम होगी तभी इमेज दूर बनेगा, या व्यास अगर कम होगा तो इमेज जाके वैसे ही दूर बनेगा, ठीक है। इसका निवारण अच्छे से पढ़िए, जहां नहीं समझ में आए वहां पर आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट या जो भी कमेंट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। निवारण समझते हैं। इसका निवारण क्या है, देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जो किस दोष से, दूर दृष्टि दोष से, ठीक है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, उत्तल लेंस लगा चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए। उत्तल लेंस लगा चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए मतलब यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए, जो लिखना है लिख लीजिए,
प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों? पहला फिगर तो आप लोग यही बनाएंगे क्योंकि दो दृष्टि दोष से पीड़ित है ये व्यक्ति। अब इसको क्या है, इस लाइट को फैलाने की जरूरत है, और फैलेगा तो और जाके दूर बनाएगा। हमको इसको और दबाने की जरूरत है कि ये यहाँ पर है, और दबे, और दबेगा तब यहाँ पर आएगा। तो और दबाने के लिए किसका आवश्यकता पड़ेगा? लेंस का। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो दिस इज माय फाइल। देखिए, भाई एक तो लेंस पहले से था आखिर में, ठीक है, एक तो लेंस पहले से आखिर में था, लेकिन ये लेंस क्या कर रहा था, इस लेंस से काम बना नहीं। ये लेंस क्या हो रहा था, और दूर बना रहा था इमेज को। तो हम एक लेंस और ले लेंगे, ठीक है, एक तो और लगा लेंगे। जब एक तो और लगा लेंगे तो होगा क्या, अभी बड़ा अंदर बड़ा होता है, बाहर छोटा होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सर इससे कोई मतलब नहीं है। वो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अलग अलग डायोप्टर का चश्मा बना कर देगा, जिस हिसाब से आपके आंख में समस्या होगा। ठीक है, तो मत सोचिएगा कि अंदर बड़ा है बाहर छोटा है, या बाहर बड़ा है अंदर छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि हल्का सा क्या कर देगा, लाइट को बैठा देगा। अब ये आउट जाके बैठा देगा। ठीक है, ये जाकर के और बैठा देगा। हल्का सा डाउन हुआ तो ये और जाके डाउन। ठीक, हल्का सा डाउन हुआ तो ये और जाकर के डाउन। समझा गया? तो ये चीजें होंगी। ठीक है बात। निकट वाले में क्या हो रहा था, पास बन रहा था, पहले ही बन जा रहा था, तो हमको लाइट को फैलाने की आवश्यकता था, और फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस। यहाँ पर बाद में बन रहा है रेटिना के बाद, तो इसमें हमको लाइट को और दबाने की आवश्यकता है, तो और दबाएगा कौन, उत्तल लेंस। इसलिए इसमें क्या लगाते हैं हम, उत्तल लेंस। ठीक है, हमारे ख्याल से आपका सभी डाउट इसमें का क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने जरा दृष्टि दोष पर। ठीक है, देखिए जरा दृष्टि दोष, इसको नोट कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं हम जरा दृष्टि दोष पर। जरा 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 दृष्टि दोष थोड़ा टॉपिक है, मैंने आपका निकट दूर था, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब समझिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष, देखिए जरा दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें व्यक्ति को न तो निकट का दिखता है न ही दूर का दिखता है। ठीक है, न तो व्यक्ति पास का देख पाता है और न ही व्यक्ति दूर का देख पाता है। ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति न तो निकट की वस्तु को देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, उसका लिखिएगा तो ठीक है, न ही दूर की वस्तु को देख पाता है। ठीक, न तो पास का देख पाएगा न दूर का देख पाएगा। कारण क्या होता है, अच्छा ये दोष अधिकतर जो वृद्ध लोग होते हैं, जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन लोगों में ये दोष अधिकतर देखने को मिलता है। क्या होता है, उनकी पश्चिमावी पेशियों में ढीला पाना जाता है, इस वजह से मतलब सही से वो एडजस्ट नहीं कर पाता है लेंस को। ठीक है, तो पश्चिमावी पेशियों में क्या लिख सकते हैं, कमजोरी लिखते हैं। पश्चिमावी पेशियों में कमजोरी के कारण
या दूसरा हो सकता है लेंस के लचीलेपन के कारण, ठीक है, लचीलेपन के कारण, लचीलेपन के कारण, ठीक है। हो सकता है कि पश्चिमाभी पेशियों में कोई कमजोरी हो, या हो सकता है कि लेंस आपका ज्यादा वो लचीला हो गया हो, इसलिए वो जो किरणें आती है उसको सही से एडजस्ट नहीं कर पाता है रेटिना पर, ठीक है। तो पास और दूर दोनों दिखने में क्या होती है, समस्या होता है, ठीक। तो इसका निवारण क्या है, इसके निवारण के लिए व्यक्ति को, देखिए, इस दोष से निवारण हेतु, मतलब निवारण के लिए व्यक्ति को, मतलब जिनको ये रोग है, व्यक्ति को अवतल तथा उत्तल लेंस, अवतल तथा उत्तल लेंस लगा चश्मा प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक। मतलब किसी को अगर आपका ये जरा दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस लगा हुआ चश्मा यूज करना चाहिए। अब समस्या ये कि उत्तल लेंस कहाँ लगेगा और अवतल लेंस कहाँ लगेगा, ठीक है। उत्तल लेंस कहाँ लगेगा और अवतल लेंस कहाँ लगेगा, आइए इस बात को भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए चश्मा है, चश्मा, ठीक है। अब चश्मे में जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसमें हम लगाएंगे उत्तल लेंस, ठीक, समझ आ गया। क्योंकि देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, अच्छा एक मिनट, दूर दृष्टि दोष में लगता है ना, ठीक है। दूर की चीजें दिख रही है, पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, एक मिनट, देखिए समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, इस चीज को अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पर समझिए, जैसे हमको अगर पास देखना होगा, हमको पास का नहीं दिख रहा है, तो हमको अगर पास का देखना होगा, ठीक है, तो पास का देखने के लिए क्या यूज करते हैं, उत्तल लेंस। पास का देखने के लिए क्या यूज करेंगे, अगर हमको पास की चीजों को देखना होगा तो क्या करेंगे, देखिए पास किसमें नहीं दिख रहा था, दूर में दूर दिख रहा था, लेकिन पास नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो दूर नीचे लगाएंगे हम ये उत्तल लेंस, नीचे क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस लगाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस लगता है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, तो भाई पास का ही देखने के लिए तो लगा रहे हैं, ठीक है। तो पास का देखने के लिए नीचे लगा देंगे उत्तल लेंस, और ऊपर लगाएंगे हम अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। क्योंकि आदमी जब ऐसे आंख ऊपर करता है तो दूर का देखने के लिए करता है। आंख जब ऊपर करेंगे, जैसे मान लीजिए दादाजी से अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, दादाजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ के लिए मान लीजिए अखबार है, ठीक। अखबार पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे रख के तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, ऐसा रख के पढ़ेंगे तो आंख नीचे रहेगा, तो आंख नीचे है मतलब पास की चीजों को देखना चाह रहे हैं, और पास की चीज को देखना चाह रहे हैं, इसलिए नीचे वाले में क्या लगाया जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है, क्योंकि पास का देखने में हेल्प करेगा। आंख उठाएंगे बहुत दूर का देखने के लिए, ठीक है, तब आंख कब उठता है, दूर का देखने के लिए, और दूर का देखने में हेल्प कौन करेगा, अवतल लेंस, इसलिए ऊपर अवतल लेंस लगाते हैं और नीचे उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका निकट दृष्टि दोष वाला होता है कंप्लीट, मतलब पूरा नहीं, वर्णांधता बचा है, अबिंदुकता बचा है, ये दो टॉपिक और है, वर्णांधता अबिंदुकता, ठीक है। और वर्णांधता में हम जब पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें थोड़ा सा ये भी देख लेंगे साथ में ही कि भाई वर्णांधता कौन सा लिंग से अलग रोग है, ठीक है, लड़कियां इस पे क्या होती हैं और लड़के क्या होते हैं, वाहक कौन होता है, रोग ग्रसित कौन होता है, ये सब भी हम समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और अबिंदुकता तो देखेंगे ही, इसके साथ में हम प्रिज्म प्रकीर्णन को पढ़ाएंगे भी, और प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसको भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए।